Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज की स्टोरी सेंड की है जी फरीदा ने, और फरीदा लिख रही हैं सियालकोट से। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आपी, मैं लिखना पढ़ना जानती हूँ, लेकिन बचपन से अब तक ना ही मैं सुन पाती हूँ और ना ही मैं बोल पाती हूँ। ये कुदरती चीज़ें हैं जो मेरे पैदाइशी तौर पे मेरे साथ थीं। और आपी, इसी के साथ मैंने बचपन गुजारा और अम्मी की कुछ मेहनत से मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो अम्मी ने मुझे करवाए, जिसकी वजह से आपी मुझे पढ़ने लिखने में आसानी हो गई। फिर आपी, बचपन तो मेरा गुजर गया और जवानी आ गई। जवानी में ही अम्मी ने मेरी शादी करने के बारे में सोच लिया। इसलिए अम्मी ने बहुत सारे रिश्ते देखने वाली को पैसे दिए और एक अच्छा रिश्ता आया। आप ही, ये इंसान आलिम दीन थे और एक मस्जिद के इमाम भी थे, जिसकी वजह से आप ही इन्होंने मुझसे शादी करने के लिए एक्सेप्टेंस दी, जिसकी वजह से आप ही मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। अभी मैं 18 साल की भी नहीं थी कि मेरी रुखसती हो गई। अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे बाहर में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप ही ना ही मैं बोल सकती थी और ना ही मैं सुन सकती थी। और घर के सारे मामलात मेरे मियाँ लिख के मुझे बताया करते थे। मैं अपने दिल की बात भी उन्हें लिख के कह दिया करती थी। इसलिए आप ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का ने सुकून अता किया हुआ था। और अल्लाह का ये भी करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा और एक बेटी भी अता कर दिया था। और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मेरी तरह इनके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता। बस आप ही, ये मेरी माँ की दुआ थी और मेरी माँ का साथ था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी बेहतर और काफ़ी आसान रखी। बहुत सारी मुश्किलात आती रहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी में भी मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी वालदा हर चीज़ को अच्छे तरीके से सँभाल लिया करती थी। आप भी बचपन से लेके अब तक अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम था। लेकिन आपकी ज़िंदगी में इतनी भी आसानियाँ नहीं जितनी हम इंसान सोच लेते हैं। बस इसी चीज़ों में थी कि अचानक से आप ही मेरी गृहस्थी ख़राब होकर रह गई। वजह ये थी कि मेरे मियाँ किसी और औरत को अपनाना चाहते थे और उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे। और उन्होंने बहाना यही बनाया कि मेरे पास क़ुव्वत समात भी नहीं है और ना ही मैं बोल सकती हूँ, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो एक बेजान सी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। काफ़ी, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों की देखभाल और हर तरह से मैं ख़्याल करती थी। और मेरे दिल के मामलात बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच थे और इसीलिए मैं इनको ही अपनी ज़िंदगी में सब कुछ समझती थी। काफ़ी, इनकी ये बेवफ़ाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। एक आम औरत तो आप ही रो के या शोर मचा के अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकती है। मैं क्या करती, मेरे पास तो आप ही ये ताकत ही मौजूद नहीं थी कि मैं अपनी बात दूसरों को समझा सकती, क्योंकि मेरी सास और मेरी नंदे वगैरह मेरी इतनी बात नहीं समझ सकती थी। इसलिए आप ही वो सिर्फ हंस के मुझे देखती थी और मैं भी हंस के उन्हें बस जवाब दे दिया करती थी। अब आप ही, जब से मेरी गृहस्थी ख़राब होने लगी थी तो मुझे डिप्रेशन भी होने लग गया था और बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से आप ही मेरी सेहत भी ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि मैंने इन्हीं को अपना जीवन साथी चुना था और इन्हीं के साथ मेरी ज़िंदगी थी। अल्लाह ताला ने ये 6 साल मेरे इतनी आसानी से गुज़ार दिए और इतनी खुशियों में गुज़ारे कि आप ही मैं इनको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और मेरी अपनी जो सेहत की हालत थी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी यही कोशिश करती थी कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। घर के काम भी आसानी से कर लिया करती थी और किसी किस्म की अपने हस्बैंड को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। कभी मुझे अपने दिल की बात कहनी हो तो मैं लिख के इन्हें बता दिया करती थी और ये मुझे ये भी लिख के उस बात का जवाब दे दिया करते थे। आप ही, जो प्रॉब्लम अल्लाह ताला की तरफ से मुझ में था, ये मेरा कसूर तो नहीं था और आज तक मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी अता की है। मुझे किसी भी किस्म का आप ही कॉम्प्लेक्स नहीं था, मैं किसी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होती थी। लेकिन जब से मेरे मियाँ दूसरी ख़वातीन में इन्वॉल्व हुए हैं, तब से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। जबकि मैं ये बात जानती हूँ कि अगर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत हो
اور انسان کو وہ سیٹسفیکشن نہ مل رہی ہو تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی، لیکن جب سے یہ بات میری زندگی پہ امپلیمنٹ ہو رہی تھی، وب سے مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کا، جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ انسان 100% لائل ہوتا ہے اور جس کے ساتھ انسان ہر بات کر سکتا ہے، آپی میں اس بندے کو کھونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میرے تو یہ زندگی تھے اور ان کی اس بات کی وجہ سے آپی میری زندگی میں بہت ہی زیادہ عجیب سا ڈپریشن اور انزائٹی آ گئی تھی، جس کی وجہ آپی یہ بھی تھی کہ ان کا ریلیشن جس خاتون کے ساتھ تھا وہ کوئی اور نہیں، میری ہی بھابھی تھی۔ آپی میرے بھائی کا کچھ عرصے پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی ایسا انٹرنل ڈیمیج سامنے نہیں آیا تھا، لیکن شادی کے 13 سال کے بعد کچھ پرابلم ایسی ہونے لگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا فل چیک اپ کروایا اور پتہ چلا کہ ان کے برین میں کچھ کلاٹنگ ہو گئی ہے، جس کو ریموو کرنا پڑے گا اور اس کے کرنے کے بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آئیں گے۔ اسی لیے آپ ہی میرے بھائی نے اس وقت فوراً سے آپریشن کروا لیا، جس کی وجہ سے آپ ہی انہیں چلنے پھرنے میں کافی پرابلم ہو جایا کرتی تھی، اس لیے زیادہ ٹائم ان کا بیڈ پہ ہی گزرتا تھا۔ اور بھابھی ان ساری تکلیفوں سے تنگ آ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کو نہیں سنبھال سکتی۔ ان کے بھی آپ ہی 2 بچے تھے، دونوں ہی بیٹے تھے، اور یہ ان کو ادھر ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی، کیونکہ میری بھابھی اتنی زیادہ پریشانی فیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ میں ان کو نہیں سنبھال سکتی، اس لیے میں ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے پیرنٹس کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے آپ ہی یہ ساری دیکھ بھال بھی میری دوسری بہنوں کو ہی کرنی پڑتی تھی۔ میری بہنیں بھی ان کا بہت زیادہ خیال کرتی تھیں، کیونکہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ادھر ہی رہتی تھیں اور امی ابو کی ڈیتھ کے بعد یہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ آپ ہی میری بہنیں بہت اچھے طریقے سے بھائی کی کیئر کر رہی تھی اور فزیو تھراپسٹ کو بلوا کے انہیں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی دے رہی تھی تاکہ جلدی سے جلدی بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں۔ لیکن امی کی ڈیتھ پہ یہ ساری بات سامنے آ گئی کہ ان کی وائف کا میرے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے تو بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن کے اٹیک ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے میاں نے بھی مجھے میرے میکے بھیج دیا، لیکن انہوں نے میرے بچے بھی میرے ساتھ بھیج دیے کہ وہ میرے بچوں کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی آپ ہی میں اپنے بچوں کے سے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے آپ ہی میں یہاں پہ آ گئی۔ آپ ہی میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ ویک تھی، ڈپریشن میں تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو کہ میری بھی کیئر کرتی تھی اور میرے بھائی کی بھی کیئر کرتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے لیے فرشتے رکھے تھے جو میری اور میرے بھائی کی خدمت کر رہے تھے، بس ہم دونوں مشکل میں تھے اور لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہمارے جیون ساتھی جو کہ ہمیں اچھے وقت میں ہمارے ساتھ تھے، آپ ہی ہم برے وقت میں ہمیں چھوڑ گئے تھے، لیکن آپ ہی بھائی نے تو شاید اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی اور اسی تکلیف میں گھلتی جا رہی تھی۔ یہ دکھ تھا، یہ تکلیف تھی اور یہ پریشانی تھی۔ میں اپنے میاں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اپنے میاں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرے بچوں کے باپ بھی تھے اور میرے شریک حیات بھی تھے۔ میں نے ہمیشہ انہی سے محبت کی تھی اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو جی رہی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ سکون ملتا تھا۔ ان کو جب سے میں نے چھوڑا تھا پھر مجھے اپنے آپ میں ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بول میں سکتی نہیں تھی، سن میں سکتی نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی اپنے دل کی بات میں کس سے کرتی۔ میرے میاں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی، کیونکہ میں نے آپ ہی ان سے صحیح پیار کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے ان کی برائی بھی برائی نہیں لگتی تھی، لیکن اب ان کی بے وفائی مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کر دے۔ آپ ہی لاسٹ ایئر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ درود ابراہیم اور استغفر اللہ کی اہمیت بتا رہی تھی۔ آپ ہی میں نے تب سے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، اپنی تکلیفوں کے حساب سے اور اپنے ہی پرابلم کے حساب سے میں نے تسبیحات لیں اور اب سے میں نے اپنی زندگی میں انہیں ایڈ کیا۔ پہلے بھی آپ ہی میں بہت زیادہ عبادات کر رہی تھی، لیکن مجھے وہ فائدہ نہیں مل رہا تھا اور صحیح کہوں تو میرا فوکس ہی نہیں تھا۔ تب تک میں آپ ہی ان کے عشق اور ان کی محبت میں مبتلا تھی اور یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اس کے لیے آسانی عطا کرتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون دیتے ہیں اور اسے ہر دکھ تکلیف پریشانی سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ ہی میں اپنے میاں کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور انہیں کھونا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی جو حالات بھائی کے دیکھتی تھی تو اور بھی زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت مشکلات ہو رہی تھیں۔ میں آپ ہی بیان نہیں کر پا رہی کہ میری کیا اس لمحے میں
मेरी हालत होती थी। मेरी हालत देख के कोई भी मुझे नहीं समझ पाता था। वो यही कहता था कि छोड़ो, दफ़ा करो, जो मर्द किसी औरत का ना हो सका उसके लिए क्या परेशानी, जो तुम्हें इस हालत में छोड़ गया है, जिसने 8 साल तुम्हारे साथ गुज़ारे और तुम्हारी कदर नहीं की, वो आगे तुम्हारी क्या कदर करेगा। तुम अपने आप को सँभालो, अपने बारे में सोचो, क्यों अंदर ही अंदर घुलती जा रही हो? क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ हड्डियों का ढाँचा बन के रह गई थी। इतनी खूबसूरत शक्ल अल्लाह ताला ने मुझे अता की थी और इतनी प्यारे अल्लाह ताला ने मुझे बाल अता किए थे, वो सब के सब आप ही कहीं गर्क होके रह गए थे, जिसकी वजह से आप ही लोग मुझे अजीब-अजीब इल्क़ाबात से भी बुलाते थे। कोई मुझे चुड़ैल कहता था, कोई मुझे कुछ और कहता था। इस तरह की बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें भी सुनने को मिल रही थीं। लेकिन अभी मैं अपने बस में ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो इन्हें बहुत ही हद तक चाहती थी और इनके बगैर मैंने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकूँगी। रोती थी, परेशान रहती थी, लेकिन जब से आप ही वो तस्बीहात मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की है। आप ही पहले तो मैंने रेगुलर बेसिस पे तस्बीहात नहीं की थी, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती थी। जब करने बैठती थी तब कोई ना कोई ऐसी सोच आ जाती थी जिसकी वजह से मैं कहीं की कहीं निकल जाती थी और तस्बीह मेरे हाथ में ही पकड़ी रह जाती थी। फिर आप ही जब से मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे ना सिर्फ सेहत दी, बल्कि मुझ में वो हौसला और वो बर्दाश्त भी पैदा किया, जिसकी वजह से आप ही मैं तस्बीहात को कंप्लीट कर सकती थी। इसलिए आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे तस्बीहात करनी शुरू कर दी। सुबह और शाम की तस्बीहात थी, बहुत कम तस्बीहात थी, जिसकी वजह से आप ही मैं आसानी से कर लेती थी और अपने दिल की दुआएँ और अपनी बातें अल्लाह ताला से कर दिया करती थी और अल्लाह ताला को यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे सुकून अता कर दे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, उनका पढ़ाई पे भी फ़ोकस नहीं है, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे हैं। इधर इनके मामू की हालत ऐसी थी और उधर से इनके वालिद साहब भी इनको नहीं पूछते थे, ना ही इनका ख़्याल करते थे, ना ही इनसे मिलते थे और वो मुझे तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रही थी। आप ही घर के हालात 2 साल तक ऐसे रहे कि जैसे अम्मी के फ़ौत होने के साथ-साथ हम सब भी फ़ौत हो गए हैं। अम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अपने मियाँ की बेवफ़ाई के साथ-साथ अपने भाई को देख-देख के अंदर ही अंदर घुलती रहती थी और ये तस्बीहात करके खुद भी पानी पीती थी और अपने भाई को भी दिया करती थी कि अल्लाह करम कर दे, अल्लाह रहम कर दे। आप ही भाई की फ़िज़ियोथेरेपी चल रही थी और भाई भी चलना शुरू हो गए थे। अल्लाह का शुक्र ये था कि भाई ने तो अपने आप को स्टेबल कर लिया था, क्योंकि मर्द थे और मर्द के पास क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। मैं तो पहले ही आप ही अपनी सेहत की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी का शिकार थी, लेकिन अब इन सारे मामलात की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं दिन-रात यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी दे दे, मेरी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को दूर कर दे और जिस चीज़ में मेरे मियाँ मुब्तला हैं, उनसे दूर करके इन्हें मेरी ज़िंदगी में वापस ले आएँ। ये मैं दुआ कर रही थी कि आप ही मेरे हस्बैंड ने मेरी भाभी के साथ शादी कर ली और ये बात जब से सुनी थी आप ही तब से और भी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। ये 2 साल मैंने बहुत अज़ियत में गुज़ारे, बहुत तकलीफ़ में गुज़ारे। आप ही इनकी शादी होने के बाद इनका रिलेशन अच्छा ख़ासा चला। इन दोनों ने एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आउटिंग की। इनफैक्ट ये इन बीवी को लेकर आउट ऑफ कंट्री भी गए और वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी ज़िंदगी जी। 3 महीने ये लोग आउट ऑफ कंट्री रह कर आए थे और आप ही वहाँ पे रहने के बाद ये लोग पाकिस्तान वापस आ गए। मेरे मियाँ मेरे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई केस कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों का खर्चा तो इन्होंने देना। ये अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहे थे। मैंने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दिए थे। बस मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआएँ कर रही थी। कोई ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, जो अभी अब लोग मुझे चीज़ें बातें बताते हैं, वो पहले मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैंने कभी मुश्किलात इतनी फ़ेस ही नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ मुश्किलात को कैसे फ़ेस करना है, इसके मामलात पता होते हैं। लेकिन जब इंसान पे पड़ती है तब ही इंसान को समझ आती है और फिर बहुत सारे रास्ते भी नज़र आ जाते हैं। ये अल्लाह का करम होता है जो इंसान को सीधा रास्ता दिखा देते हैं। मैंने अल्लाह से मदद माँगी और अल्लाह ने मुझे सीधे रास्ते दिखाए। आप ही क्योंकि ये रिश्तेदार ही थे, क्योंकि मेरे खालू की दूर की रिश्तेदार थी, जिनके साथ मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली थी और ये मेरी भाभी भी थी, जिसकी वजह से आप ही इनकी सारी बातें हमें पता चल जाया करती थी और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाया करता था। शादी के बाद 3 महीने ये आउट ऑफ कंट्री रहे थे
उसके बाद आप ही ये लोग पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप ही अभी इनकी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि अल्लाह ताला ने अपने रहमत से मेरी ज़िंदगी में आसानी लानी थी, करम करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें सामने ले आई। आप ही इन्होंने जिस खातून से शादी की थी, अरे वो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी में मुब्तला थी जिसकी वजह से आप ही ये भी इन्फेक्टेड हो रहे थे और इनकी भी हालत ख़राब हो रही थी। यही वजह थी कि जब इन लोगों ने टेस्ट करवाए तो इनकी रिपोर्ट्स में नेगेटिव चीज़ें आई, जिसकी वजह से आप ही ये एक दूसरे से दूर हो गए, जिसकी वजह यही बनी थी कि इन खातून का बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर रहा था, जिसकी वजह से आप ही ये बहुत सारी ऐसी बीमारियों में मुब्तला थी, लेकिन इनका सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब से इन्होंने मुझे तकलीफ़ें पहुँचाई, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात लाई, तब से इनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आनी शुरू हो गई। और आप ही वो हस्बैंड जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनकी केयर की, इनकी हर ज़रूरत को पूरा किया, इनका ख़्याल किया और इनको हर तरह की नेमतें अता की, जो कि अल्लाह का करम था, जो कि क्योंकि मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री हुआ करते थे और हर तरह से इनको अकोमोडेट कर रहे थे, इनकी हर ज़रूरत पूरी करते थे। इनफैक्ट इनके घर के भी बहुत ज़्यादा अखराजात मेरे भाई किया करते थे। ये उन्हें मुश्किल वक़्त में छोड़ के चली गईं और उसके बाद इन्होंने पलट के भी नहीं देखा। और यही वजह थी कि इन्होंने मेरे भाई को खुला के पेपर भेज दिए और कुछ अरसे के बाद इन्हें खुला हो गई थी। खुला हो जाने के बाद इन्होंने मेरे हस्बैंड से शादी कर ली, जिसकी वजह से आप ही ये अल्लाह का करम और आसानी थी मेरे लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ़ देने वाले का अंजाम मेरे सामने ले आया। और जो इस तरह इन्होंने हमें मुश्किल और परेशानी में छोड़ा था, इनको भी मेरे मियाँ ने तलाक दे दी और तलाक देने के बाद मेरे मियाँ को ये एहसास हो गया कि उन्हें दोबारा मेरे पास आना है। आप ही फिर एक दिन ये मेरे घर आए और इन्होंने आके मुझसे माफ़ी माँगी और यही कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी कदर हो गई है, मैंने तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसी खातून शामिल कर दी जिसकी मैं हकदार ही नहीं था, जो कि मुझे भी तकलीफ़ का बाइस बनी। इनकी बदलता रवैया और दूसरों के साथ अफ़ेयर ने मेरी आँखें खोल दी और जिस तकलीफ़ में से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है, ये मेरे रब का करम है कि उसने मुझे सीधे रास्ते पे लाया। बाकी तुम्हारी दुआओं का असर है जिसने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी इस गंदगी में धँसता जा रहा था, क्योंकि इन खातून का बहुत सारे लोगों के साथ अफ़ेयर था, जिसकी वजह से आप ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जो कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि किसी की पर्दापोशी करना अल्लाह ताला को भी पसंद है। बस आप ही यूँ कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इनको मेरी ज़िंदगी में ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से बाल निकलता है। इसीलिए आप ही मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र किया, बहुत करम किया, लेकिन आप ही मैंने अपने मियाँ को माफ़ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मुझे मुश्किल वक़्त में छोड़ दिया था। ये कैसे मुझे अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। बेशक ये मेरी चाहत है, बेशक मैंने इन्हें दुआओं में बहुत माँगा, बेशक मैंने अल्लाह ताला से हर तरह की दुआ की, लेकिन मेरा बिलीव अल्लाह ताला पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि जो इंसान इंसानों के लिए ज़िंदगी को गँवा रहा होता है, उनके लिए दिन-रात एक ही होती है, उनकी खिदमतों में लगा होता है, फिर भी वो मुश्किल वक़्त में उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक अल्लाह का आसरा और सहारा है जो इंसान को कभी भी अकेला नहीं रहने देता, वही मुश्किल में आसानी देता है, वही मुश्किल से निकालता है। ये आज मेरे रब का करम था और मेरी सच्ची दुआओं का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये रास्ते बना दिए। अभी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सारे मामलात आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। बस जिस हद तक मैं बयान कर सकती थी मैंने बयान कर दी। मैंने तकलीफ़ें, परेशानियाँ बहुत सही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की है। मेरे मियाँ जब मेरे पास आए तो अभी मैंने इन्हें माफ़ नहीं किया। मैं साफ़ कहूँ तो मैं अपने रब से ही बातें करती थी। इसलिए मैंने अपनी नफ़ल पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ माँगी कि अल्लाह ताला आप बेहतर जानते हैं मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। इन्होंने मुझे मुश्किल वक़्त में छोड़ दिया था। मैंने जब से आपसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया है, तब से ही आप मुझे अल्लाह ताला आपने हिम्मत और ताकत दी, जिसकी वजह से आज मैं खुद को सँभाल पा रही हूँ। मैं कहाँ पे थी, मुझे अपनी शक्ल देख के खुद डर लगा करता था, लेकिन आज अल्लाह का करम था कि मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद थी और अल्लाह के करम से मुझ में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत भी मौजूद थी, जो कि अपने मामलात बेहतर तरीके से देख सकती थी। आप ही मैं सिलाई किया करती थी और सिलाई करके अपने बच्चों का गुज़ारा कर रही थी। इसके साथ-साथ आप ही हमारे ये कुछ बिल्डिंग्स थी जो कि रेंट आउट की हुई थी, जिसका किराया आ जाता था। इससे बच्चों की भी केयर अच्छी हो रही थी। मेरे भाई के भी 2 बच्चे थे और मेरे भी आप ही
2 बच्चे थे, जिसकी वजह से आप ही इनके खर्चात भी हम ही को बर्दाश्त करने पड़ते थे। मेरी 2 अभी सिस्टर भी मौजूद थी जिनकी शादियाँ नहीं हुई थी, अम्मी-अब्बू की डेथ हो चुकी थी। आप ही मैंने अपने मियाँ से यही कहा कि मैंने आपसे बहुत चाहत की, बहुत मोहब्बत की, बहुत आपका ख़्याल किया, आपके हर दुःख दर्द तकलीफ़ में मैं खड़ी रही, लेकिन आपने मुझे मेरे मुश्किल वक़्त में छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे आसरा दिया, मुझे सहारा दिया। जो मेरा रब करेगा मेरे लिए वही बेहतर होगा। मैंने अभी अपने मियाँ से ना ही खुला ली है और ना ही मैंने इन्हें कभी डिवोर्स के बारे में कहा है। मेरे मियाँ अक्सर व बेशतर मुझे मनाने के लिए आते हैं। अब तो वो अपने बच्चों का खर्चा भी देते हैं। इसलिए आप ही मैं इन्हें यही कहती हूँ कि मैं आपके घर नहीं आऊँगी। आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इन बच्चों की खिदमत के लिए रखा है। मैं इन बच्चों को पालना चाहती हूँ और इन बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो स्टेप उठाया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को गँवा रही थी। लेकिन उस टाइम अल्लाह ताला ने मुझे सहारा दिया, मुझे आसरा दिया और यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ताला मेरे लिए आगे भी बेहतरी करेंगे। मैंने अपने मियाँ को हर तरह से इजाज़त दी है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। आप ही मेरे भाई भी सेहतमंद हो गए हैं, वो भी अपना कारोबार सँभाल रहे हैं, इसलिए आप ही उन्होंने मुझे यही दी यही मशवरा दिया कि मैं अपना घर बसाऊँ, क्योंकि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती और अपने बच्चों की ज़िंदगी अज़ाब में नहीं डालना चाहती। इसलिए उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ कर दी हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने घर को बसाओ। बस आप ही दिल है कि मानता नहीं है, बस ये अल्लाह का करम ही होगा जिस दिन अल्लाह ताला मेरे दिल में नरमी डाल दें। मैं आपसे भी यही दुआ करती हूँ कि मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि जो तकलीफ़ मेरे दिल में मौजूद है वो भी ख़त्म हो जाए और मैं अपने मियाँ के पास चली जाऊँ। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। मेरी माने तो आप माफ़ कर दें, क्योंकि जब तक आप उन्हें सच्चे दिल से माफ़ नहीं करेंगी तब तक आपका दिल नहीं चाहेगा उनके पास जाने के लिए। और जिसको अल्लाह ताला झुका दे उस पे इंसान को भी अपना सर तस्लीम ख़म कर देना चाहिए और अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सरबसजूद हो जाना चाहिए। और अल्लाह ताला की गई जो मसलियत होती है उसमें कोई ना कोई राज़ ज़रूर पोशीदा होता है। हम इंसान नहीं जानते, वक़्त वो चीज़ सामने ले आता है। तो मेरी माने तो आप ज़रूर उन्हें एक्सेप्ट कर लें और उनकी गुनाहों को माफ़ कर दें। जो भी चीज़ थी वो उन चीज़ पे शर्मिंदा हैं, आप उसे सच्चे दिल के साथ माफ़ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको और भी आसानियाँ अता करेंगे। और आपने तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि आपकी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को अल्लाह ताला ने आसानी में बदला है, तो आगे भी वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेशक अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं और अल्लाह ताला अपने वादों को हमेशा पूरा करते हैं। तो जी यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए, सबकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ अता करें और सबके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन ज़िंदगी कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।